10 वेल्थ किलिंग मिस्टेक्स यू आर प्रोबेबली मेकिंग राइट नाउ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है इवन आफ्टर अर्निंग लैक्स एवरी मंथ? या फिर ये कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी रात को नींद की गोलियां और एंटी डिप्रेसेंट्स खाकर सोते हैं? जितनी सक्सेस आती है एंजाइटी दोस्त बनकर उनके साथ आती है। शॉकिंग है ना? पर ये है रियलिटी। और एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ, 80% सक्सेसफुल और लुकिंग एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ एंड नोइंग सो मेनी मोर, आई कैन से दिस इजीली। और इसी को सॉल्व करने के लिए ये आज मैं 10 बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपकी वेल्थ को जाने अनजाने किल कर रही है। और शायद वो गलतियां आप भी कर रहे हैं और जो मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मिस्टेक सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है, ये आपके मेंटल पीस, रिलेशनशिप और फ्यूचर को भी इफेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि नेक्स्ट अदानी कैसे बनना है। इंस्टेड मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपके वेल्थ को क्रिएट करने से रोक रही है। और ट्रस्ट मी, ये मिस्टेक्स इतनी कॉमन है कि आप खुद भी हैरान हो जाए। सो द रियल ट्रुथ अबाउट द वेल्थ, जब हम एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं, इनहिबिशंस होते हैं, पर हम इन्हें एड्रेस किए बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। या तो इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं या सिर्फ सोचते ही रहते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंस जाते हैं। 10 डेडली वेल्थ किलिंग मिस्टेक्स मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। पहला है सैलरी ट्रैप या कंफर्ट जोन का मायाजाल। बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, मैं जानती हूँ कि सिक्योर जॉब और फिक्स रूटीन कितनी कंफर्टेबल होती है, पर याद रखिए मैजिक हैपेंस आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखिए। फिक्स सैलरी का एडिक्शन, गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी, 9 to 5 रूटीन का कंफर्ट, रिस्क लेने से डरना। इसका सोल्यूशन क्या है? स्टार्ट विद स्मॉल रिस्क। एक साइड हसल शुरू कीजिए, वीकेंड पे अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करिए। रिमेंबर, धीरू भाई अंबानी ने भी एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से अपनी शुरुआत की थी। दूसरा है मनी फर्स्ट माइंडसेट। 20 साल पहले मैंने भी ये गलती की थी, हाई पेइंग जॉब को सक्सेस का मेजर समझा, पर रियलिटी डिफरेंट है। स्किल्स और इक्विटी को प्रायोरिटाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 इज नॉलेज वर्सेस एक्शन का ड्रामा, या फिर इसे नॉलेज पैरालिसिस या इंफॉर्मेशन का सुनामी भी कह सकते हैं। व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड है। क्वालिटी इंफॉर्मेशन पे फोकस करना सीखिए, क्वांटिटी पे नहीं। लिंक्डइन पे 20 बिजनेस गुरुज फॉलो करते हैं, हर एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब पे एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस देखते हैं, ग्रेट, पर एक्शन जीरो। नॉलेज विदाउट एक्शन इज लाइक हैविंग अ फरारी विदाउट फ्यूल। इम्प्रेसिव है बट यूजलेस। इसका सोल्यूशन क्या है? 20% लर्निंग रखो, 80% इम्प्लीमेंटेशन का रूल फॉलो करो। नॉलेज इंपॉर्टेंट है पर एक्शन से ही रियल लर्निंग होती है। सोशल मीडिया का शो ऑफ या सोशल मीडिया वैलिडेशन ट्रैप भी कह सकते हैं। ऑफिस के फैंसी फोटोज, कॉफी कप के साथ लैपटॉप शॉट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, उनके कोट्स, उनकी डेली पोस्टिंग्स, पर रियली बिजनेस कितना है आपका? मिनिमल। सोल्यूशन क्या है? सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने के बजाय रियल कनेक्शंस बिल्ड कीजिए, नेटवर्क इवेंट अटेंड कीजिए, रियल कस्टमर से मिले। नेटवर्क इज योर रियल नेटवर्थ। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप बंद कीजिए। रियल वेल्थ साइलेंट होती है। जो दिखता है वो हमेशा बिकता नहीं, पर जो सही दिखता है वो जरूर बिकता है। बी ऑथेंटिक, बी रियल। DIY डिजीज और सोलो प्लेयर सिंड्रोम। हर चीज खुद करने की कोशिश करनी है। वेबसाइट खुद बनानी है, कंटेंट खुद लिखना है, मार्केटिंग खुद करनी है, अकाउंट्स खुद संभालने हैं। वी हैव अ सेइंग, एकलो चलो रे, वॉक अलोन। पर जब ये बात बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की आती है तो ये एक बेस्ट एडवाइस नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बर्नआउट। आपको आपकी लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है, रजनीकांत का रोल प्ले नहीं करना है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डेलीगेट करते हैं, माइक्रो मैनेज नहीं। हर चीज खुद करने से बेटर है राइट पीपल को हायर कीजिए। टाइम इज मनी लिटरली। Success is always a team game. Next comes is analysis paralysis. Market research के नाम पे procrastination. Market research में 6 महीना लग गया, competition analysis में 3 महीने लग गया, business plan को create करने में 1 साल, launch कभी नहीं।
परफेक्ट टाइम का वेट करते करते अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। याद रखिए, सही काम गलत वक्त पे किया हुआ भी गलत ही होता है। रिमेम्बर, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट एक्शन से परफेक्ट टाइम क्रिएट होता है। सोल्यूशन क्या है? स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। परफेक्ट प्लान का वेट मत कीजिए, लॉन्च फास्ट, फेल फास्ट, लर्न फास्ट। 7 विच इज माई फेवरेट, ईगो का खेल। सक्सेस के साथ ईगो कंट्रोल में रखना जरूरी है। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में डिफरेंस समझिए। स्टे हम्बल, स्टे हंग्री। अपने ईगो को अपना सारथी मत बनने दे। लर्न टू मास्टर योर थॉट्स। एक बैलेंस बनाना सीखे अपने दिमाग और दिल के बीच में। याद रखिए, हम्बल रहना और कॉन्टिन्यूसली लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, कैसे रिवर गंगा भी एक छोटे से स्ट्रीम के रूप में हिमालय से शुरू हुई थी, और हर किसी से सीखने के लिए ओपन रहिए। हो सकता है कि आपको अपना अगला $1 मिलियन आइडिया एक चाय वाले के पास खड़े खड़े मिल जाए। नेक्स्ट इज ब्लेम गेम। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर एक्शंस। रिमेंबर, भगवद गीता में 2 अध्याय 47 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिके रास्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भूमिते संगोस्तवे कर्मणि। You have the right to perform your actions. Do not be attached to the results of your actions. Do not consider yourself the cause of the results of your actions and do not be attached to inaction. ये बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म योगा। मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम हर बार सिस्टम को, गवर्नमेंट को, फैमिली को और कुछ समझ में नहीं आए तो अपने हॉरोस्कोप को ही हर बात के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं। इसे बंद करना सीखना होगा। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, फोकस करिए आप खुद में क्या चेंज कर सकते हैं। खुद को इवॉल्व करो और अपने माइंड को कंट्रोल करो, बिकॉज आप अपनी लाइफ के CEO हैं, सर्कमस्टांसेस के विक्टिम नहीं है। 9th इज फोमो ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स, हर जगह पैसे लगाना है क्योंकि किसी ने एक रैंडम एडवाइस दी है उस स्टॉक पे और व्हाट्सएप पे ट्रेडिंग करने के लिए कहा है। दिस इज नॉट वेल्थ क्रिएशन, दिस इज वेल्थ डिस्ट्रक्शन। फोकस ऑन वन थिंग, मास्टर इट। ये सब कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर उसको मास्टर करके, पढ़ के, जान के, सिर्फ सुन के नहीं। फोकस ऑन वन प्राइमरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, मास्टर इट बिफोर डाइवर्सिफाइंग। वॉरेन बुफे का रूल याद रखें, नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। 10th, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्टेंट सक्सेस सिंड्रोम। इंस्टेंट सक्सेस की भूख। 3 महीने में मिलियनर नहीं बन सकते। सोशल मीडिया पे ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज देख के मोटिवेट होना, क्विक मनी स्कीम्स में फंसना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इग्नोर करना गलत है। सोल्यूशन क्या है? सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और आपका एम्पायर भी टाइम लेगा। पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। द रियल गेम, रिमेंबर, वेल्थ सिर्फ पैसे, फैंसी ऑफिसेस, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स, डिजाइनर क्लोथ्स, हाई एंड गैजेट्स के बारे में नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यूज, बिल्डिंग सिस्टम, quality content, clear logic, problem solving ability, growing consistently. The way forward is rich thoughts, strong value, quality content, clear logic, problem solving ability. And याद रखिए, wealth creation is a marathon. It's not a sprint. सक्सेस की रियल स्टोरी सोशल मीडिया पे नहीं, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में होती है। मेंटल हेल्थ आपकी वेल्थ है। फैमिली और रिलेशनशिप्स आपके रियल एसेट्स हैं। रियल एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सोशल मीडिया पे ज्ञान नहीं बांटते हैं। दे बिल्ट इन साइलेंस, लेट देयर सक्सेस मेक द नॉइज। एंड हमेशा याद रखना, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है जनाब जो घर से निकले ही नहीं। मैं अनु, और ये था आज का अनु टॉक्स। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए स्मार्ट चॉइसेस कीजिए और याद रखिए, रियल वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, पीस ऑफ माइंड में होती है। अलविदा।